श्री महादेव जी ने माता पार्वती जी को श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय के उस महत्व को वर्णित किया जो स्वयं भगवान श्री नारायण ने माता लक्ष्मी जी को बताया था। भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को कथा के माध्यम से बताया कि गीता के 4th अध्याय का नित्य पाठ करने से व्यक्ति किस प्रकार केवल श्राप से ही नहीं अपितु संसार के भवसागर को पार करने और मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर करके उद्धार प्राप्त करने में सक्षम होता है। भगवान श्री विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को कहा कि हे प्रिय, अब गीता के 4th अध्याय का महात्म्य सुनो। गंगा तट पर स्थित वाराणसी नाम की पुरी में विश्वनाथ जी के एक मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे। वे प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर श्रद्धा पूर्वक गीता के 4th अध्याय का पाठ किया करते थे, जिसके कारण उनका मन निर्मल हो गया था। साथ ही वे सर्दी गर्मी आदि के प्रभाव से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक बार तपस्वी भरत तपोधन नगर में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए निकल गए। वहां स्थित बेर के 2 वृक्षों की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना सिर टिकाया और दूसरे वृक्ष की जड़ में उनका पैर टिका हुआ था। जब थोड़ी देर बाद वे चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के अंदर ही सूख गए, यहाँ तक कि उनके पत्ते और डालियां भी नहीं रही। तत्पश्चात उन दोनों वृक्षों ने एक ब्राह्मण के पवित्र घर में 2 कन्याओं के रूप में जन्म लिया। वे दोनों कन्याएं जब 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों का भ्रमण करके आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही उन दोनों ने उनके पैर पकड़ लिए और मीठी वाणी में बोली, हे मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर के वृक्ष की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि भरत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि हे पुत्रियों, मैंने कब और कैसे तुम्हें मुक्ति प्रदान की? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तब उन कन्याओं ने बताया कि गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नाम का एक उत्तम पावन तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करता है। उस तीर्थ स्थल में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में जलती हुई अग्नियों के बीच में बैठते थे। बारिश के समय जल की धाराओं से उनके सिर के बाल सदा भीगे रहते थे तथा सर्दी के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे। वे सदा समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। अपनी विद्वत्ता के द्वारा वे जिस प्रकार व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास आते और प्रश्न करते थे। क्योंकि ब्रह्मा जी के साथ उन्हें संकोच नहीं था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में लीन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर लीन होने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा की तपस्या से देवराज इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों अप्सराएं जाकर उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, क्योंकि वह मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। देवराज इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों गोदावरी के तीर पर वहां आई, जहां सत्य तपा मुनि तपस्या करते थे। वहां हमने अन्य अप्सराओं सहित मृदंग तथा मधुर वेणु नाद के साथ मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। उन तपस्वी को मोहित करने के लिए हम लोगों ने स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य करना भी आरंभ कर दिया।
इतना ही नहीं, हम दोनों के हाव भाव काम भाव जगाने वाले थे, क्योंकि नृत्य के बीच आंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। लेकिन हमारी इन हरकतों ने उन निर्विकार चित्त वाले तपस्वी के हृदय में क्रोध का संचार कर दिया और तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक श्राप दिया कि तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम दोनों ने विनती करते हुए उनसे कहा कि हे महात्मा, पराधीनता के कारण हम दोनों से यह दुष्कर्म हो गया है, आप हमें क्षमा प्रदान करें। हमारी विनय पूर्वक विनती से शांत होकर उन पवित्र चित्त वाले तपस्वी ने हमारी श्राप के उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा कि यह श्राप तुम पर भरत मुनि के आने तक ही लागू होगा। उसके बाद तुम लोग मृत्यु लोक में जन्म लोगी और तुम पर पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। हे मुनिवर, जिस समय हम दोनों बेर के वृक्ष के रूप में स्थित थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप किया, जिससे हमारा उद्धार हो गया। अतः हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें केवल शाप से ही नहीं, बल्कि इस भयानक संसार से भी मुक्त कर दिया। भगवान श्री विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को कहा कि उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि भरत बहुत प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर वहां से चले गए। वे दोनों कन्याएं भी आदर सहित प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया।